हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ सरजीत मिश्रा। और गाइस आज हम एक वीडियो लेकर आपके पास आए हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मेरा नहीं है, ना ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। आलोक जी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया मेरे साथ और मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला, तो मैं इस पर वीडियो बना। इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लॉकडाउन में हमारा पढ़ाई न करने का जो अंदर से मन हो रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो इसी पर बेस एक मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। हो सकता है वो कहानी आपके काम आए, हो सकता है आप मोटिवेट हो जाए इससे। कहानी क्या गाइस, एक बार क्या हुआ ना कि एक बार कुछ जो बादल है ना, बारिश करते हैं, इनकी आपस में मीटिंग हुई और इन सारे बादलों ने आपस में मीटिंग करके डिसाइड किया कि भाई हम तो हर साल बरसते, कई सदियों से बरस रहे हैं, अब हमको थोड़ा सा रेस्ट करना होगा। तो इन बादलों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ गैप लेंगे, हम लोग बारिश नहीं करेंगे और ये गैप 10 सालों का होगा। सारे बादलों ने डिसाइड कर दिया कि 10 साल तक हम बारिश नहीं करने वाले, थक गए हम लोग। अब बादलों से ये बात आगे बढ़ते बढ़ते धरती पर आई और इंसानों के बीच में आई, किसानों के बीच में आई। किसानों को ये मालूम चला कि अब बादल 10 साल बारिश नहीं करेंगे। तो किसानों ने कहा कि जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कैसे होगी। तो किसानों ने भी बोला कि 10 साल हम भी अब खेती नहीं करेंगे। इनके बीच में बात हो गई। जब बारिश नहीं तो भाई पानी कहाँ से आएगा, और जब पानी नहीं तो खेती कहाँ से होगी। तो किसानों ने बोला कि हमें भी गैप कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन सारे किसानों के बीच में एक किसान था, हरिया। हरिया ने ये बात सुनी, डेली की तरह उठा, अपना हल वल लिया और चला गया अपने खेत में और अपना खेत जोतने लगा। उसने सारे काम किए, बस बीज उसने नहीं डाला, सारे काम किए, खेत में जोतना शुरू किया। अब होता क्या है ना कि जब कोई इंसान हट के काम करता है, 3-4 लोग क्या होते हैं, उसे डीमोटिवेट करने के लिए पीछे आते हैं। लोग आए, उससे पूछे तुम ये क्या कर रहे हो? भाई हमारे बीच में डिसाइड हुआ है खेती नहीं होगी, तुम कैसे कर रहे हो? नहीं करना है। सारे किसान आए, टोंट मारा, कमेंट मारा, बोली बोले, चले गए। वो अपना काम करता रहा स्माइल देके केवल। धीरे धीरे ये बात बादल तक गई कि भाई किसान अब भी खेत जोत रहा है। तो कुछ बादल नीचे आए, किसान से पूछा कि भाई जब तुमको मालूम है कि 10 साल हम बरसने वाले नहीं, तो फिर तुम क्यों खेती कर रहे हो? तो किसान ने बोला कि सर देखिए, आप नहीं बरसेंगे वो आपने डिसाइड किया है, खेती नहीं होगी ये यहाँ के किसानों ने डिसाइड किया है, लेकिन मैं 10 साल तक ऐसा करता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 साल ये काम नहीं किया ना तो मैं खेती करना भूल जाऊँगा। तो मैं इन 10 सालों में ये काम करता रहूँगा, मैं डेली काम करूँगा, ताकि 10 साल के बाद जब आप बारिश करें तो मेरे पास सेम वही स्किल हो, सेम वही पैशन हो, सेम सब कुछ वैसा ही हो जैसा कि 10 साल पहले होता था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खेती करना ही भूल जाऊँ। समझिए मेरी बात। किसान कितना कॉन्शियस था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भी उसने मेहनत करके अपनी स्किल पाई है, जो उसके पास हार्ड वर्क करने का डिटर्मिनेशन है, मोटिवेशन है, कहीं वो ना ख़त्म हो जाए। ये बात बादलों को मालूम चली, ऊपर गए, उन्होंने फिर से मीटिंग की और उन्होंने बोला कि ये किसान कितना कॉन्शियस है, हम लोग गलत हैं, और उन्होंने बारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, और सारे किसान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, बारिश ही नहीं होनी है, कोई तैयारी नहीं, बस केवल हरिया की तैयारी पूरी थी और उसने क्या किया, उसके खेत में खेती हो गई। तो गाइस बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस लॉकडाउन में क्या होना है, एग्ज़ाम नहीं होने। लेकिन गाइस इस एग्ज़ाम नहीं होने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने मेहनत की है, जो कि आपने सीखा है, जो स्किल्स, जो डिटर्मिनेशन, पैशन, मोटिवेशन जो आपके अंदर ब्लड में चल रहा है, क्या आप उसे छोड़ देंगे? गाइस पढ़े पढ़े तो लोहे पर भी जंग लग जाता है, आप तो इंसान हैं। अगर आप उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, वो डिटर्मिनेशन, वो मोटिवेशन, वो स्किल, मैं आपको बता, जब एग्ज़ाम्स होंगे ना तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे, ना वो स्पीड आएगी, ना वो एक्यूरेसी का लेवल होगा। और दूसरी बात, जिस तरह बादल अचानक से बरस गए, हो सकता है गाइस 2 महीने में किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता हो गवर्नमेंट काबू कर ले, कोई वैकेंसी निकाल दे, तब आप क्या करोगे? जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो तैयारी नहीं कर रहे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सीखिए इस कहानी से। और ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी आलोक जी ने मुझे सुनाने के लिए आपसे बोला था, तो मैं ये सुना रहा हूँ। आई होप कि आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ज्ञान मिले और आप भी अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे गाइडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। आपका दिन मंगलमय हो, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।